हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तुरंत ही स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर मिंग जो कि सन एंड मून एम्पायर के सोल गाइड वेपन डिपार्टमेंट के हेड थे, वह मिलने के लिए आ चुके थे मिस्टर मू से। इनके बीच में कुछ बातचीत भी होती है। बातचीत के दौरान यह फायर लेडी की कंडीशन देखने के लिए भी जाते हैं और इनको एहसास हो जाता है कि डार्क फायर काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी है। हमें पर पता चलता है कि यहाँ पर जो मास्टर मिंग थे वह एक प्रकार के एक्सचेंज स्टूडेंट की उपाधि को भी लेकर आए हुए थे, ताकि जो यहाँ पर सेक डेबल्स यानी कि युवा और बैंगडॉग जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ब्राइट स्टूडेंट हैं और स्मार्ट और मिंग इनको एक्सचेंज करते हुए एक दूसरे के पवेलियन और पैरोडियन को एक्सप्लोर करने के लिए भी जाता है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि स्टूडेंटों का आदान प्रदान, बट हमेशा के लिए नहीं, बट कुछ दिनों के लिए, ताकि दोनों डिपार्टमेंट को अपने अपने स्टूडेंटों को और भी ज़्यादा तीव्र वे में दूसरे डिपार्टमेंट की स्किल को सीखने का अनुभव प्राप्त हो। लास्ट में हमें एक और बात पता चलती कि जैसे ही मास्टरिंग वहाँ पर निकलते हैं, इनने 8th और 9th लेवल की कैनन को निशाना साध के बैठे हुए थे पवेलियन पर वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि अकेडमी के सोल गाइड डिपार्टमेंट के हेड यानी कि मास्टर सो ने आकर उनका काम तमाम कर दिया था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से वहाँ लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं मास्टर सू को जो कि मिस्टर मू को बताना शुरू कर देते हैं कि हमने वहाँ पर मौजूद सन एंड मून एम्पायर के बंदों को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कूटा, साथ ही साथ भाई 8th और 9th लेवल की कैनन को लेकर आए हुए थे, तो हमने डुप्लीकेट कैनन के साथ उन्हें एक्सचेंज कर दिया था। अब हमारे पास बाई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक अकेडमी का जो सोल गाइड वेपन डिपार्टमेंट है बाई सन एंड मून एम्पायर के सोल गाइड वेपन डिपार्टमेंट से हज़ारों गुना ही काफ़ी ज़्यादा ही पीछे है, जिसकी वजह से इनके पास इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इनको एक मौका मिल चुका है कि भाई इन पर रिसर्च करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस वे में अपग्रेड कर सकें। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर मास्टर मू थे वह काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। भाई कहना शुरू कर देते हैं कि युवा अब तुम वहाँ पर जाकर अपने लिए किसी प्रकार के सोल गाइड वेपन्स का भी निर्माण कर सकते हो, क्योंकि हाँ मैं जानता हूँ कि कंपटीशन के दौरान इस स्किल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए होगे। यह जानकर जो युवा होता है भाई हाँ में जवाब देता है, क्योंकि सच में ही उसने कंपटीशन को जीतने के लिए केवल अपने लेवल अपग्रेड पर ही ज़्यादा ध्यान दिया था। साथ ही साथ बैंगडोंग के साथ मिलकर फ्यूजन स्किल का भी निर्माण किया, बट हाँ भाई तानसेट के सीक्रेट वेपन और सोल गाइड वेपन्स को मार्च करने में भी लगा हुआ था। ये हमें हिंट मिली थी, और अभी तक पता नहीं चला है कि आखिरकार युवाओं ने किस प्रकार के वेपन का निर्माण किया है। मिस्टर मो बैंगडोंग से कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम सोल गाइड वेपन्स का नाम सुनकर किसी प्रकार से चिड़चिड़ापन को छूटता है, पर हाँ एक बात है कि तुम्हें भी अपने आप को अपग्रेड करना ही होगा, क्योंकि ना जाने क्यों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सोल गाइड वेपन है वह हमारे जीवन पर हावी होते हुए जा रहे हैं, और एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा सोल गाइड वेपन ही ज़्यादातर निर्माण किए जाएंगे। कोई भी बंदा मेहनत करने के लिए तो बिल्कुल भी कष्ट नहीं करेगा, और वह कल्टीवेशन के लेवल की दुनिया में केवल सोल गाइड वेपन का ही यूज़ करेगा। इस प्रकार सन एंड मून एम्पायर के वॉरियर कर रहे थे। यहाँ पर बैंगडोंग को इस बातों को सुनकर कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई केवल अपने पापा मतलब तानसेन के समान ही एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहती है जहाँ पर सारे के सारे लोग मेहनती हो और सभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर निर्भर करें, किसी प्रकार के एडवांस वेपन यानी कि सोल गाइड वेपन पर ज़्यादा निर्भर ना हो। पर वह यहाँ पर मिस्टर मू के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, और वह कहती है हाँ आप ठीक ही बोल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर मास्टर मू थे वह मास्टर सू के लिए एक प्रकार के ट्रेजर को बाहर निकाल कर दे देते हैं। अब ये ट्रेजर और कोई नहीं बल्कि जो मास्टर मिंग लेकर आए हुए थे सन एंड मून एम्पायर से गिफ्ट देने के लिए 8th लेवल का, उसे दे देते हैं, क्योंकि इस ट्रेजर भी बहुत ज़्यादा खास है और उसकी सहायता से बस की टेक्नोलॉजी को समझते हुए और भी ज़्यादा अच्छे ट्रेजर्स का निर्माण कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए मास्टर सू भी उसे ले चुके थे। मिस्टर मू कहते हैं बैंगडोंग युवा हो जाओ, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो चुके हो, बट अब तुम्हारे लिए अपनी सेकेंड सोल रिंग को हासिल करने का वक्त आ गया है। यह जानकर जो यहाँ पर बैंगडोंग जाओ युवा होते तीनों ही खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब इन्हें सेक अकेडमी की एक असली ही मिशन पर भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तक ये केवल प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस ही कर रहे थे, मतलब आप समझ सकते कॉम्पिटिशन पर, बट बाहरी दुनिया तो ये उन्होंने देखी भी नहीं है। साथ ही साथ युवाओं और जाओ तो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर मू को जो कि कहते हैं कि तुम सभी लोगों को अभी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल सुबह होती ही तुम स्टार दो फॉरेस्ट की ओर निकल जाना। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हम तीनों को ही देखते हैं जो कि अपने अपने कपड़ों को पहनकर सीधा ही आ चुकी थे स्टार दो फॉरेस्ट में। जाओ कहती है कि युवा हम दोनों को अपनी 3rd सोल रिंग को कलेक्ट कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो स्पिरिचुअल पावर
अभी 30 लेवल को क्रॉस कर चुकी है, वह और भी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी। बट यहाँ पर जो स्टारडो फॉरेस्ट है उसके हार्ट में हम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सेंटर में, इसलिए हमें अगर आजू बाजू से भी जाएंगे तो 1000 लेवल के बीस्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिन्हें कि हराना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही आसान होगा। बट जैसे जैसे हम सेंटर की ओर आगे बढ़ते हुए जाएंगे वैसे ही जो यहाँ पर बीस्ट हैं उनकी एज भी बढ़ती हुई जाएगी। पर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तीनों मिलकर कम से कम 20,000 साल के एक मॉन्स्टर को तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा सकते हैं। और जहाँ से हमारी लेवल की सीमा ख़त्म हो जाएगी हम वहाँ से तुरंत ही वापस आ जाएंगे। यह जानकर युवा हमें जवाब देता है और अब यह तीनों ही जंगल के बीचों बीच जाना शुरू कर देते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का बीस्ट मिले और बीस्ट को पकड़कर यह अपने लिए सोल रिंग को कलेक्ट कर सकें। युवा खतरनाक सी सोल रिंग कलेक्ट करने वाला है भाई। और ये जैसे ही आगे बढ़ते हुए जा रहे थे ये एक बात नोटिस कर लेते हैं कि कोई इनका पीछा कर रहा है। हाँ, युवा जो होता है पर जैसे ही अपनी आज डिटेक्शन एबिलिटी का यूज़ करता है तो उसे एहसास हो जाता है कि मास्टर जियाओ लाओ तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए पीछे ही आ रहे हैं, मतलब भाई सींग वाला बीस्ट। और यहाँ पर वह समझ में आ जाता है कि चाहे वह स्टारडो फॉरेस्ट के सेंटर ऑफ दिल में ही क्यों ना चले जाएं, वहाँ पर इनकी प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर जियाओ लाओ तो रहेंगे ही। इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बैंगडोंग कहती है जब हमारे पीछे प्रोटेक्शन आ ही रही है वो वाली नहीं तो हम एक बार ट्राई कर ही सकते हैं और भी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि हम और भी ज़्यादा कैपेबल हैं। इन छोटी मोटी बीस्ट से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। युवा भी हाँ में जवाब देता है। चलते चलते वह इसी स्थान पर आ चुके थे यहाँ पर हमारा युवा पहली दफ़ा आया था स्टारडो फॉरेस्ट में, जब वह केवल अपनी मॉम की ही जो बेइज्जती है और उनकी मर्डर का बदला लेना चाहता था ताकि वह जाकर दाइक के फादर को जान से मार सके। उसने तो अपना पर्पस भी डिसाइड कर लिया था और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उसे और कोई नहीं बल्कि तियानमिंग मिल चुका था। और तियानमिंग तुरंत ही वहाँ पर बाहर आते हुए युवाओं से पूछता है, युवाओं तुम्हें तो यह बैली याद होगी ही ना, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो। युवाओं को अपनी मॉम की काफ़ी ज़्यादा याद आना शुरू हो जाती है। भाई ये भी याद करता है किस तरह बिरदर बीबी और जिया ने मिलकर उसे इतना ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है कि आज वो खुद स्टारडो फॉरेस्ट में आ चुका है। अगर सेक अकेडमी में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी बिरदर बीबी बिल्कुल भी नहीं लेती तो आज तो वह कहीं पर भी डला होता। साथ ही साथ भले ही उसके पास ध्यान में ही क्यों ना था, वह अपने लिए इतने ज़्यादा केबल स्टूडेंट और फ्रेंड्स को नहीं देख पाता। वह अपने फ्रेंड्स के साथ में बताए हुए कुछ अच्छी खासी पलों को भी याद करता है और याद करते हुए वह भावुक होना शुरू हो चुका था। यह देखकर जो यहाँ पर होती है बैंगडोंग भाई तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे युवाओं तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा ही साथ रहूँगी। यह जानकर जो यहाँ पर जावजा होती है उसे थोड़ी बहुत जलन होना शुरू हो जाती है। अब भाई समझ लो क्यों नहीं होगी जलन। युवा और बैंगडोंग जो हैं भाई अभी दोनों लड़के हैं। यू पेंगडोंग की थोड़ी ना रियलिटी को लिए कि भाई लड़की है, तो जावजा को तो यही पता है कि वो लड़का है और दो लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को फीलिंग शेयर कर रहे हैं। तो एक इकलौती लड़की हमारी टीम की बेचारी जावजाओ जो कि जेलस तो फील करेगी ही कि आखिरकार ये दोनों प्यार कर रहे हैं, मुझसे करना चाहिए ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर होती है पेंगडोंग कहती है तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो क्या। जावजा कहती है और क्या। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर युवा को जो कि कहता है अरे चलो अब फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है हमारे लिए। और ऐसा कहते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें यहाँ पर एक फ्लैशबैक में मिस्टर मू की बात याद आती है, क्योंकि यहाँ पर जो युवा था वह और किसी के बारे में नहीं बल्कि मास्टर मिंग के बारे में ही सोच रहा था। मिस्टर मू ने बताया था कि जो यहाँ पर मास्टर मिंग है वह ऐसा वैसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है, वह सन एंड मून एम्पायर की डिफेंस अकेडमी का कैप्टन भी है। मतलब डिफेंस अकेडमी कौन, जो युद्ध में सबसे ज़्यादा ही आगे रहती है और सेनापति टाइप का आप बोल सकते हैं। और स्ट्रेटजी निर्माण करना तो मास्टर मिंग की खून खून में भरा हुआ है। वह ऐसी ज़्यादा ही खतरनाक सी स्ट्रेटजी का निर्माण करता है जिससे सामने वाली टीम चाहे वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो या पावरफुल ना भी उसकी का चम्बर बन जाता है। और अगर सेक अकेडमी और सन एंड मून एम्पायर की अकेडमी की जो फाइट हो ना तो यहाँ पर यह सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है सेक अकेडमी के खिलाफ, जिसकी वजह से हम मुझे एक ना एक प्रकार का अल्टरनेट ढूंढना होगा। अब अल्टरनेट कौन, जो कि इस प्रकार की उसी की तरह थिंकिंग की सोच सके कि आखिरकार मास्टर मिंग क्या करेगा अगला कदम, तो अगला कदम वो सोच सके। आपने अगर नारुतो देखा है तो वहाँ पर एक बंदे को जानते होगे, मैं फोटो लगा दूंगा, मुझको भी नाम याद नहीं आ रहा है, और हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, इसकी स्ट्रेटजी का तो भाई क्या ही कहना। चलो सीरीज पर आते हैं। और फिर हमें लास्ट वीक दिखाया जाता है युवा और मैग्नो जावजाओ जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं स्टारडो फॉरेस्ट की तरफ, वहाँ का डरावना नज़ारा देखकर जावजाओ के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। इनको अपने आसपास किसी अन्य बीस्ट के होने का एहसास हो जाता है, पर जैसे ही बैंगडोंग पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता।
युवाओं कहता है शायद तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ खतरा ही खतरा मंडरा रहा है। पर हम देखते ही पेंगडोंग का यह वहम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सच में इनके पीछे एक खतरनाक सा बीस्ट आ चुका था। अब इस बीस्ट से इनकी फाइट हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।